वॉइस फॉर ब्लाइंड के सामान्य ज्ञान प्रभाग से हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण ध्वनि अथवा वर्ण उच्चारण। केवल वर्णमाला का ज्ञान होने से उनका उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकता। हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि मुख के किस भाग से कौन सा अक्षर उच्चारित होता है। हमारे मुख में कंठ, जीवा, तालु, दंत, ओष्ठ, मस्तिष्क, नासिका आदि मुख के प्रमुख अवयव हैं। इन्हीं के सहयोग से वर्णों का उच्चारण होता है। इस तरह वर्णों की ध्वनि का स्थान निश्चित है, अतः शुद्ध वर्णोच्चारण के लिए ध्वनि के मूल स्थानों का ज्ञान होना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। देवनागरी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है। किसी अन्य भाषा का व्याकरण न तो इतना व्यवस्थित है और न उसमें वैज्ञानिकता का समावेश है जितना देवनागरी लिपि अथवा हिंदी वर्णमाला में देखने को मिलता है। इस दृष्टि से ये लिपि विश्व की लिपियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी वैज्ञानिकता के अनेक उदाहरण हैं। उदाहरणतः स्वरों का उच्चारण। देवनागरी लिपि में उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर वे हैं जिन स्वर वर्णों का उच्चारण जीवा के अग्रभाग से होता है, जैसे कि ई, ए, ऐ। मध्य स्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जीवा समान अवस्था में रहती है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। उदाहरणतः अ, आ। पश्च स्वर जिस स्वर वर्णों के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग का सहयोग होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। उदाहरणतः उ, ओ, औ। वर्ण ध्वनि स्थान। वर्ण अथवा अक्षर मूल अखंड ध्वनि है। वर्ण का संबंध केवल ध्वनि से ही होता है। वर्ग ध्वनि की आकृति है। प्रत्येक वर्ग की ध्वनि का स्थान भी निश्चित है। वर्गों की ध्वनि मनुष्य के मुख के विभिन्न अवयवों से निर्गत होती है। इस दृष्टि से समस्त स्वर वर्णों का एवं व्यंजन वर्णों के ध्वनि अथवा उच्चारण स्थानों का निर्धारण इस प्रकार है। पहला, कंठ से निर्गत वर्ण। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ पर जोर देने से ही इन वर्णों का उच्चारण शुद्ध हो पाता है। दूसरा, तालु से निर्गत वर्ण। ई, च, छ, ज, झ, इय, य और श वर्ण तालु से निकलते हैं। जिह्वा का तालु से स्पर्श करने से ही इन वर्णों का उच्चारण होता है। इन वर्णों में शामिल श को तालु से संबंध होने के कारण ही तालव्य श कहा जाता है। तीसरा, मूर्धना से निर्गत वर्ण। मूर्धना मस्तिष्क को कहते हैं। री, ट, ठ, ड, ढ, अण, र और श वर्ण का ध्वनि स्थान मूर्धना है। इन वर्णों के उच्चारण में मस्तिष्क पर जोर देना पड़ता है। षटकोण वाला श का ध्वनि स्थान मूर्धना होने के कारण इसे मूर्धन्य श कहा जाता है। चौथा, दंत संयोग से निर्गत वर्ण। ली, त, थ, द, ध, न, ल और स का ध्वनि स्थान दंत है। जीवा द्वारा दांतों का स्पर्श करने पर ही इन वर्णों का शुद्ध उच्चारण होता है। स का उच्चारण दंत से होने के कारण ही इसे दंतय अथवा दंती स कहा जाता है। पांचवा, ओष्ठों के संयोग से निर्गत वर्ण। उ, प, फ, व, भ, म वर्णों का ध्वनि स्थान ओष्ठ यानी ओठ है। दोनों ओठों के परस्पर मिलने अथवा सिकुड़कर गोल आकृति में आने पर ही इन वर्णों का उच्चारण होता है। छठा, नासिका के संयोग से निर्गत वर्ण। अनुस्वार की ध्वनि नासिका अथवा नाक की सहायता से निकलती है, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। सातवां, विशिष्ट ध्वनियाँ। ये विशेष ध्यायत्व है कि कुछ वर्णों की ध्वनियाँ 2 स्थानों के सहयोग से निकलती है। उदाहरणतः ऐ की ध्वनि कंठ और तालु से निकलती है। औ के उच्चारण स्थान कंठ और ओठ हैं। व का उच्चारण
दांत और ओठों के सहयोग से होता है। अंग, इय, अण, न, म की ध्वनि अपने अपने वर्ग के अतिरिक्त नासिका के सहयोग से भी निकलती है। इस प्रकार हिंदी ध्वनि समूह की अधिकांश ध्वनियां परंपरागत रूप से प्राचीन भारतीय भाषाओं, वैदिक संस्कृति से आई हैं। कुछ ध्वनियों का विकास आधुनिक युग में भी हुआ है। अनेक ध्वनियां ऐसी हैं जो विदेशी सभ्यता तथा संस्कृति के संपर्क से हिंदी भाषा में प्रविष्ट हो गई हैं, जैसे अरबी, फारसी भाषाओं की अनेक ध्वनियों का समावेश हिंदी समूह में हो गया है। उदाहरणतः नुक्ता वाले वर्ण। अरबी फारसी भाषा के तत्सम शब्दों में जो वर्ण एक विशेष शैली में लिखे जाते हैं उन्हें नुक्ता वाली ध्वनि कहा जाता है। लिखते समय वर्ण के नीचे एक बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे क, ख, ग, ज, फ आदि। वर्ण ध्वनि अथवा वर्ण उच्चारण का विवरण यहीं पर समाप्त होता है। ये प्रयास दृष्टि दिव्यांग साथियों के लिए वॉइस फॉर ब्लाइंड की तरफ से किया जा रहा है। हिंदी व्याकरण को अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। वॉइस फॉर ब्लाइंड अनीता दिव्यांग कल्याण समिति के संरक्षण में कार्य कर रही है। इस संस्था द्वारा ध्वनांकित किए गए शैक्षणिक पाठ्यक्रम का लाभ लेने के लिए आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।